हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें आप लोगों के लिए दिन भर की लेकर के आए हैं। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके बाद में उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग अरेस्ट योगी आदित्यनाथ किया है ट्रेंड। जबरदस्त तरीके से लोगों ने मांग उठाई है। दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका दे दिया है। तीसरी बड़ी खबर में बात होगी दोस्तों, महाराष्ट्र में बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। चौथी बड़ी खबर में आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताएंगे, दिवाली के मौके पर पीएम मोदी की सरकार ने दे दिया है देश की आम जनता को तगड़ा झटका। एक एक करके चलेंगे, हर मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। खबर आ रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है विवादित बयान। जी हां दोस्तों, और यहां पर उस शब्द का प्रयोग किया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही प्रतिबंध लगाया हुआ है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, यहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिस पर न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। और इसके उपयोग करने पर यहां पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और सजा का भी प्रावधान है पूरे मामले में दोस्तों। और योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक कार्यक्रम के दौरान एससी एसटी समुदाय के लिए उस शब्द का प्रयोग किया है। और यहां पर बताते चलें कि इस शब्द के प्रयोग करने पर कई साल जेल तक की सजा का प्रावधान भी बताया जा रहा है। सजा का प्रावधान 5 साल तक का है। और सोशल मीडिया पर जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो यहाँ पर सांसद है निर्दलीय यूपी से, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के इस बयान का विरोध किया है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंड हुआ है हैशटैग अरेस्ट योगी आदित्यनाथ। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो बात हो गई सीएम योगी के बयान की, लेकिन अब यहाँ पर मुश्किलें तो अपनों ने ही बढ़ा दी हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो सीएम योगी की बातों से पल्ला ही झाड़ लिया है। जी हां दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। योगी आदित्यनाथ के नारे से पल्ला झाड़ लिया है भाजपा ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विवादित नारे बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर प्रतिक्रिया दी है। एक साक्षात्कार में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विपक्ष इस बात को बेवजह तूल दे रहा है। उन्होंने कहा है कि यह बीजेपी का नारा नहीं है। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम ने कहा है कि भाजपा विकास के नाम पर इलेक्शन लड़ती है, हम जो वादा करते हैं उसका हिसाब जनता को देते हैं, ये कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी का नारा नहीं है, हम इस नारे को खारिज करते हैं, ये साफ तौर पर कहना है केशव प्रसाद मौर्य का। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का जो नारा है बटेंगे तो कटेंगे, उस पर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूपी की जनता में भी इस नारे को लेकर के जबरदस्त आक्रोश है, जिसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य को खबर मिली कि यूपी में उपचुनाव होना है और ये नारा यहां पर जो जमीन पर है नुकसान कर रहा है भाजपा को, जिसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य सामने निकल के आए और भाजपा के विवादित नारे को यहां पर देख सकते हैं कि खारिज कर दिया है। जो यहां पर बीजेपी के तमाम नेता नारा दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ नारा दे रहे हैं, उसको यहां पर नकार दिया है। ये खबर आई है सामने दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, आखिर देश की अर्थव्यवस्था का हाल क्या कुछ हो गया है मोदी सरकार में। इस खबर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव का ऐसा बयान कि मोदी सरकार में हड़कंप मचा, 10 लाख रुपए तक की कीमत वाली कारों की बिक्री घटना चिंता की बात है। आखिर ऐसा क्यों? एक समय था जब कुल बिक्री में इन कारों की हिस्सेदारी 80% होती थी, लेकिन अब यह लगातार घटती ही जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के पास खर्च के लिए पर्याप्त इनकम ही नहीं है, उनकी आय ही नहीं है कि वे यहाँ पर इन चीजों पर खर्च कर पाए। पहले के समय में ऐसा नहीं था, पहले लोग यहाँ पर जमकर के कार खरीदते थे, लेकिन अब लोगों की आर्थिक स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। दोस्तों, देश के अंदर 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को राशन
मिलता है और मोदी सरकार कहती है कि हम अगले 5 साल तक राशन देते रहेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये 80 करोड़ लोग अगले 5 सालों तक भी गरीब ही रहने वाले हैं। इनको मोदी सरकार गरीबी से निकालने के लिए कोई भी काम नहीं करेगी, इसीलिए अगले 5 साल तक इनको राशन दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के मित्र जो हैं वे दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति में कई गुना का इजाफा हो रहा है और उनके लिए काम भी पीएम मोदी जम करके कर रहे हैं, ऐसा कि कांग्रेस आरोप लगातार लगा ही रही है। राहुल गांधी पूरे मामले पर हमलावर हैं ही और कहते रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो मित्र हैं उनको मोनोपोली दी जा रही है धंधों में, सारे धंधे उनको ही दिए जा रहे हैं। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है, ये हुंकार भरी है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने। उन्होंने कहा है कि एमबीए जो है जिसमें कांग्रेस शामिल है, शरद पवार की एनसीपी शामिल है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना शामिल है, वो यहां पर मिलकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। और यहां पर कांग्रेस का टारगेट जो है वो 200 प्लस का है। जी हां दोस्तों, 288 सीटें हैं, इसमें से 200 प्लस का टारगेट एमबीए लेकर के चल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो भाजपा और एनडीए का बड़ा ही साफ हो जाएगा महाराष्ट्र में, क्योंकि हरियाणा जैसा यहां पर बात नहीं है। महाराष्ट्र में कई पार्टियां हैं, हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भाजपा में मुकाबला था, इसलिए भाजपा को फायदा हो गया, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है, वहां पर कई पार्टियां हैं और खास करके जो यहाँ पर राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, बेजमीनी स्तर पर जबरदस्त काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट सामने निकल के आया है जनता के लिए। देश हित में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में पूरे 62 रुपए का बम्पर विकास कर दिया गया है। मात्र 90 दिन के अंदर 158 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ विकास किया गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, 1 अगस्त को 8.5 रुपए बढ़ाए गए, 1 सितंबर को 39 रुपए बढ़ाए गए, 1 अक्टूबर को 48.5 रुपए बढ़ाए गए और आज यानी कि 1 नवंबर को एकदम से 62 रुपए बढ़ाए गए। जनता में खुशी की लहर है। थैंक यू मोदी जी बोलने के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहाँ पर आम जनता को एक के बाद एक तगड़े झटके केंद्र की मोदी सरकार देती हुई नजर आ रही है दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया ये खबर दिखाने को तैयार ही नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों महाराष्ट्र में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने पर कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव आयोग ने इस बीच कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने मांग की थी कि यहाँ पर डीजीपी को हटाया जाए, लेकिन कांग्रेस की मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। और फिर से यहां पर नाना पटोले ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा और आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला एक कंट्रोवर्शियल ऑफिसर हैं। नाना पटोले ने लिखा कि रश्मि शुक्ला ने बीजेपी का पक्ष लिया था और ऐसे में उनके पद पर बने रहने से महाराष्ट्र में निष्पक्ष चुनाव को लेकर के संदेह पैदा होगा, इसलिए उनको तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाए। नाना पटोले ने कहा है कि कांग्रेस की मांग को यहां पर चुनाव आयोग ने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन विपक्ष शासित पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य झारखंड के पुलिस अधिकारियों को हटाने के लिए भाजपा की इसी तरह की मांग को चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद में कई तरह के सवाल चुनाव आयोग पर भी दोस्तों यहां पर खड़े होते हैं। ये यहां पर इस समय की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।